के महीने में ही, लेकिन धुरंधर का बहाना देकर ये बोला गया कि मूवी उस वक्त चल नहीं पाई बिकॉज आपने किस किस को प्यार दूं 2015 वाली देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो किस किस को प्यार दूं 2 भी देखी है, क्योंकि मूवी सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अनु मलिक पर तो वो पंच आपको हिट हुए थे तभी आपको हंसी आ गई थी, लेकिन इस बार मानो कपिल शर्मा ने वो पंचेस हवा में चलाए हैं। घर पर देख रहा था फिर भी इसको मुझे बार बार पॉज करना पड़ता, बहाने ढूंढ रहा था मैं। कभी मैं फ्रिज के पास जाता बहाने से, कभी मैं अरे वो वाला सीरीज चालू हुई है क्या, अरे वो वाला वो मैच का रन स्कोर क्या हो रहा है। ये मूवीज होती थी उसमें लाफ्टर डालने के लिए लोग क्या करते थे, वो मुंह पे केक मारते थे, पार्टियों में एक दूसरे पे केक मारते थे, पूल में गिर जाते थे, पानी में गिर जाते थे और लोग हंसते थे। लेकिन क्या आज की मूवीज में ये दिखाकर आप लोगों से उम्मीद लगाओ कि वो हंसेंगे? तो मूवी फैंस, वैसे तो सीक्वेंस बनाना काफी आसान होता है लेकिन ऑडियंस को ग्रिप करके रखना बहुत मुश्किल होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाल ही में है ओटीटी पे आई। वैसे तो ये मूवी रिलीज हो चुकी थी दिसंबर के महीने में ही, लेकिन धुरंधर का बहाना देकर ये बोला गया कि मूवी उस वक्त चल नहीं पाई बिकॉज ऑफ धुरंधर की आंधी में ये उड़ गई, तो इसीलिए इसे री रिलीज किया गया और वापस से रीलॉन्च किया गया जैन के महीने में शायद, या फेब में, पता नहीं, याद नहीं कब रिलीज हुई है। तब भी ये चली नहीं, कोई भी इसे देखने के लिए गया नहीं। अब फाइनली ये ओटीटी पे आ गई, तब लोगों ने इसे देखा और मैंने भी इसे तभी देखा। बात कर रहा हूँ किस किस को प्यार दूं 2 के बारे में। अगर किस किस को प्यार दूं 2015 वाली देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो किस किस को प्यार दूं 2 भी देखी है, क्योंकि मूवी सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अनु मलिक, सिर्फ अनु मलिक किया गया है मूवी में और कुछ नहीं, वहां से उठाया यहाँ पे डाल दिया। कैरेक्टर्स और ज्यादा अनलाइकेबल हो गए हैं, पहले वैसे लाइकेबल थे, हाँ अभी अनलाइकेबल हो गए हैं। कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है वो पूरा रिपीटेटिव लगता है। इवन स्टोरी तो चलो छापा ही छापा है, इवन जोक्स भी छाप दिए हैं। सारे जोक्स भी, उसमें जो पंच लाइन जो थी ना वो भी उठाकर यहाँ पे डाल दिए। अब वहां पर तो वो पंच आपको हिट हुए थे तभी आपको हंसी आ गई थी, लेकिन इस बार मानो कपिल शर्मा ने वो पंचेस हवा में चलाए हैं और सारे जोक्स हवा में ही लटक गए हैं, आपको हंसी बिल्कुल नहीं। 1 hour 42 minutes का लगभग इसका रन टाइम है, लेकिन ये आपको टॉर्चर करती है। ये रन टाइम जो सुनने में तो काफी छोटा लग रहा है लेकिन महसूस होता है टॉर्चर की तरह। एक धीमी आग पे अगर आपको बिठा दी जाए तो कैसे आपको लगेगा, धीरे धीरे आपको जो मजा आएगा ना, ये मजा नहीं बोलेंगे उसे, सजा आएगी, सजा मिल रही है। तो जो टॉर्चर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे ना, वही टॉर्चर आप यहाँ महसूस करते हैं। सच में घर पर देख रहा था फिर भी इसको मुझे बार बार पॉज करना पड़ता, बहाने ढूंढ रहा था मैं। कभी मैं फ्रिज के पास जाता बहाने से, कभी मैं अरे वो वाला सीरीज चालू हुई है क्या, अरे वो वाला वो मैच का रन स्कोर क्या हो रहा है। ऐसा कर करके इस 142 मिनट्स की मूवी को मैंने 180 मिनट से ज्यादा टाइम लेकर खत्म किया है। मूवी काफी अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग है। अब ये ऐसा क्यों किया है उसके बारे में बात करते हैं। जो 10 साल पहले इन्होंने जो मूवी बनाई थी ना वो काफी मजेदार थी, क्योंकि लोग चाहते थे कपिल को एज अ मूवी में देखना, एज एन एक्टर मूवी में देखना, और अच्छे भी लगे थे वो। लेकिन उसी चीज को आपने वापस बना दिया। अरे जो जोक्स आज से 10-15 साल पहले लोगों को मजा आता था, आज वो क्रिंज भी लगता है। लोगों को लगता है यार नहीं ये सब मजा नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि पुरानी मूवीज होती थी उसमें लाफ्टर डालने के लिए लोग क्या करते थे, वो मुंह पे केक मारते थे, पार्टियों में एक दूसरे पे केक मारते थे, पूल में गिर जाते थे, पानी में गिर जाते थे और लोग हंसते थे। लेकिन क्या आज की मूवीज में ये दिखाकर आप लोगों से उम्मीद लगाओ कि वो हंसेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी वो सब देख लिया है। जितनी हंसी उस टाइम पे आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। तो आज अगर आप 10 साल पहले वाली मूवी के जोक्स वापस डालोगे तो लोग कैसे हंसेंगे? वैसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ये मूवी ओटीटी पे देखी है, मैं थिएटर में नहीं गया। वैसे मेरा इरादा तो था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया उस वक्त धुरंधर की आंधी इतनी चल रही थी कि धुरंधर देख के बहुत सेटिस्फाइड हो गया था मैं, तो मुझे कोई भी और मूवी देखकर अपना मूड खराब नहीं करना था। मूवी में गाने की बात करें तो मूवी में गाने रैंडमली कहीं भी आ जाते हैं और गाने कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि सिर्फ मूवी के रन टाइम को बढ़ाते हैं, ये इसे और लेंदी बना देते हैं।
गाना खत्म होने के बाद आप सोचने लग जाते हो इसकी जरूरत थी। वैसे तो ओटीटी पे देख रहे हो तो एक फायदा ये रहता है कि आप फटाफट फॉरवर्ड कर देते हो गाने। गाने भी कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो याद रह जाए, गुनगुनाने का मन करे या मजा आए। वैसे तो पहले पार्ट में भी कोई गाना ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी आजकल लोग जो है वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मूवी बकवास हो तो गाने तो अच्छे हो, क्योंकि गाने कभी कभी मूवी को हिट बना देते हैं। सैयारा तू तो छोड़ी। तो गाने मूवी के बहुत ही बेकार थे, म्यूजिक कुछ था नहीं, बीजीएम के नाम पे सिर्फ शोर मच रहा था, भागम दौड़ी मच रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। मूवी की पेसिंग काफी अलग ही तरह से बनाई गई थी, आप इसे नहीं बोल सकते कि ये काफी स्लो थी, क्योंकि मूवी की पेसिंग कभी स्लो हो जाती तो कभी फास्ट, कभी बहुत ही अनइवन थी। कहीं पर मूवी ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड में भाग रही है, कभी कभी लगता है मूवी काफी स्लो चल रही है। रिलीजियस एंगल डालना शादी के साथ में नहीं फनी लग रहा था, वो कहीं से भी फनी नहीं लग रहा था। पहले पार्ट में आप कहीं ना कहीं सोच पाते हो कि ऐसा हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबल कि ऐसा हो जाए, एक बंदा फंस जाए, वो मना ना कर पाए शादी के लिए घर वालों की वजह से, इसकी वजह से, तो एक बार हो जाए। लेकिन यहां पर ये क्या चीज थी? ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी औरतों को सिर्फ कपिल शर्मा से ही शादी करनी है। वैसे 4 शादी नहीं है इसमें, इसमें एक 5वीं शादी को भी दिखाया गया है, जो उनके रियल वाइफ के साथ लिया गया है। वहां पर आपको थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप पहचानते हो कि ये उनकी रियल वाइफ है तो थोड़ी सी हंसी आपको आ जाएगी, वरना बाकी पूरे फिल्म में हंसी जो है वो मानो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के बराबर है। कहीं कहीं पर आपको मिलती है, ज्यादा करके आप चुप रहते हो। अगर आप एक कॉमेडी मूवी बोलकर एक मूवी देख रहे हो और आप उसमें हंस नहीं रहे या वेट कर रहे हो आपको हंसी आनी चाहिए, तो वो मूवी एक डिजास्टर है। मूवी में एक अच्छा पोटेंशियल था कि वो एक मूवी अच्छी सीक्वल बन सकती थी। अगर मैं चाहता, अगर मैं डायरेक्टर होता मूवी का, तो मैं शायद उसी सीक्वल को कंटिन्यू करता, कि किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो इन 4 बीवियों की वजह से एकदम बंद सी गई है, कैसे प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, कुछ और चीजें डालता, या फिर कुछ और कहानी बना देता, शादी के अलावा कुछ और चीजें बना देता। लेकिन वही चीज सेम रिपीटेटिव जो कहानी को ज्यादा बोरिंग बना देती। मूवी थोड़ी सी अनपॉलिश्ड, थोड़ी फॉरगेटेबल और बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी लगती है। तो मूवी वर्थ वॉचिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आपने दुनिया भर का कचरा देख रखा है, तो ये कचरा तो नहीं कहूंगा मैं इसे, क्योंकि कॉमेडी मूवी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर ही देगी। तो आप इसे एक ट्राई देके देख लेना घर पर। लेकिन थिएटर वेटर में तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से निकल भी गई है, तो थिएटर में तो वर्थ नहीं थी। हाँ, घर पे ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है तो देखो, नहीं है मत देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहली वाली देखी है तो आपने ये भी देखी है। तो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, किस किस को प्यार करूं 2 के लिए। अगर रेट करने की बात करें तो मैं इसे दूंगा 2 स्टार, जस्ट बिकॉज 1 स्टार बिकॉज ऑफ कपिल शर्मा। सेकंड सेकंड क्यों दे रहा हूं मैं इसे? क्योंकि एक कॉमेडी मूवी है, थोड़ा सा उसका इनका इंटेंशन तो लोगों को हंसाने का ही है। तो ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आप हंस भी देते हो तो ठीक है। तो इसके लिए मैं 2 स्टार ही दूंगा इसे। वैसे 2 स्टार ही काफी है इस मूवी के लिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा, आपके पैसे बचाता रहूंगा। तो ठीक है। देखिए यार, आपके लिए मैं कितना टॉर्चर सहन करता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा इस फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाइए, हमारी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा ग्रो करने में मदद कीजिए। होपफुली आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपी पॉपकॉर्न पिक्स के। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो तब तक के लिए टेक केयर।